इतिहास की पटरियों पर कुछ ऐसी ट्रेनें दौड़ी हैं जो सिर्फ लोहे और इंजन से नहीं बल्कि साम्राज्यों की आखिरी उम्मीदों, युद्धों की सबसे कीमती संपत्ति और अरबों डॉलर के खजाने से भरी हुई थीं। ट्रेनें जिनकी रक्षा के लिए सेनाएं तैनात थीं, जिनके बारे में सिर्फ गिने चुने लोगों को ही पता था और जिनके एक एक डिब्बे में इतना धन था कि पूरा राष्ट्र खड़ा किया जा सके। लेकिन फिर इतिहास ने ऐसी करवट ली कि ये ट्रेनें मानो दुनिया के नक्शे से ही मिट गईं। एक रात अमेरिका में कन्फेडरेट सोना लेकर चलने वाली ट्रेन हवा में ऐसे गायब हुई जैसे वह कभी थी ही नहीं। पोलैंड में नाजी खजाने से भरी ट्रेन अचानक भूमिगत सुरंगों में समा गई और दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सोने से लदी ट्रेन युद्ध की आग में ऐसे खोई जैसे उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही रहस्यमयी ट्रेनों की यात्रा पर लेकर चलेंगे जो अरबों के खजाने के साथ इस तरह ओझल हुईं कि इतिहास भी उनके निशान नहीं ढूंढ पाया। नंबर 1, कन्फेडरेट गोल्ड ट्रेन यूएसए। अमेरिकी इतिहास की धूल भरी गलियों में एक ऐसी कहानी दबी है जो जितनी पुरानी है उतनी ही रोमांच से भरी। एक कहानी जो शुरू होती है 1865 की उस घड़ी से, जब कन्फेडरेट सरकार अपनी हार तय देख चुकी थी। राजधानी गिरने वाली थी, सेना टूटी हुई थी और हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। इसी टूटते साम्राज्य के बीच उनका सबसे कीमती सहारा, सोने की तिजोरियां, सिक्के, भुगतान की रकम और युद्धकालीन गुप्त दस्तावेज अचानक सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गए। हड़बड़ी में एक गुप्त ट्रेन तैयार की गई जिसे रात के अंधेरे में रवाना किया गया, इस उम्मीद के साथ कि अगर शासन नहीं बच पाया तो कम से कम खजाना सुरक्षित रहे। लेकिन जिस यात्रा की शुरुआत सुरक्षा के वादे के साथ हुई थी, वही यात्रा इतिहास की सबसे रहस्यमयी गुमशुदगियों में से एक बन गई। अमेरिकी गृहयुद्ध अपने अंत की ओर था, संघीय सरकार बिखर रही थी और पराजय की राख में आखिरी उम्मीद के तौर पर निकली यह कन्फेडरेट गोल्ड ट्रेन रास्ते में अचानक ऐसे गायब हो गई मानो हवा में घुल गई हो। इसके बाद पीछे सिर्फ सुराग मिले, पटरियों के किनारे पड़े खाली बक्से, जंगलों में खुदे गड्ढे, जले हुए सैनिक कैंप और कुछ गवाहों की धीमी फुसफुसाहटें। पर सच किसी के हाथ नहीं लगा। कुछ कहते हैं कि अधिकारियों ने सोने को कई जगहों में दफना दिया। कुछ का दावा है कि स्थानीय गिरोहों ने ट्रेन को लूटकर सबूत मिटा दिए और कुछ मानते हैं कि एपलेचियन पहाड़ों की गहराइयों में कहीं वह ट्रेन आज भी जंग खा रही है, उसकी तिजोरियां अब भी भरी हुई हैं। हर सुराग एक नई कहानी को जन्म देता है और हर कहानी इस रहस्य को और गहरा कर देती है। यही वजह है कि कन्फेडरेट गोल्ड ट्रेन आज भी अमेरिका की सबसे उलझी, सबसे पेचीदा और सबसे रोमांचक खजाना कहानी मानी जाती है। एक ऐसा रहस्य जिसका अंत किसी ने नहीं देखा और जिसकी खोज आज भी जारी है। नंबर 2, नाजी गोल्ड ट्रेन, पोलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी महीनों में जब नाजी साम्राज्य तेजी से ढह रहा था और सोवियत सेना हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही थी, तभी पोलैंड की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जन्म लेती है जिसने इतिहासकारों, खजाना शिकारियों और रोमांच पसंद लोगों को आज तक बांध रखा है। कहा जाता है कि नाजियों ने यूरोप भर से लूटा हुआ अरबों डॉलर का सोना, कीमती गहने, दुर्लभ कलाकृतियां और गुप्त दस्तावेजों से भरी एक भारी बख्तरबंद ट्रेन को व्रोक्लो से वाउब्रजिक की ओर भेजा था, जहां रीजे प्रोजेक्ट की बेहद गहरी और जटिल भूमिगत सुरंगें थीं। ये सुरंगें खुद नाजियों ने बनाई थीं, इतनी विशाल और इतनी खतरनाक कि आज भी पूरा इलाका एक बड़े भूतिया, भूल भुलैया जैसा लगता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के अंधेरे में सैनिकों को ट्रेन को एक बंद सुरंग की ओर ले जाते देखा था और उसी रात गोलियों की आवाजें भी सुनी, मानो कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे हमेशा के लिए दफन कर देना जरूरी था। इसके बाद ट्रेन कभी बाहर नहीं आई और सुरंगों के रास्ते रहस्यमय तरीके से बंद कर दिए गए। दशकों बीत गए, कई प्रोफेशनल और शौकीन खोजी टीमों ने रडार स्कैन की, जमीन के नीचे धातु जैसी आकृतियां भी मिली। कभी कभी सुरंगों के नए रास्ते खुलने का दावा हुआ, लेकिन हर सुराग आगे जाकर या तो धुंधला पड़ गया या किसी नए रहस्य को जन्म दे दिया। आज भी यह कहानी हवा में तैरती है। कोई कहता है ट्रेन अब भी सोने से लदी हुई दबी है, कोई कहता है यह सब सिर्फ अफवाह है, और कुछ तो मानते हैं कि नाजियों ने आखिरी पल में ट्रेन को नष्ट ही कर दिया।
लेकिन सच जो भी हो, इतिहास की यह खोई हुई ट्रेन आज भी दुनिया की सबसे रोमांचक और सबसे चर्चित रहस्यमयी किंवदंतियों में से एक है, जो हर नए सुराग के साथ एक बार फिर यह सवाल जगा देती है, क्या अरबों डॉलर का वो नाजी खजाना अब भी जमीन के नीचे सो रहा है? नंबर 3, ज़ार्स ट्रेजर ट्रेन, रशिया। रूसी क्रांति की आग पूरे साम्राज्य को निगल रही थी। झार निकोलस सेकंड का शासन बिखर चुका था और ऐसे अराजक माहौल में एक ट्रेन चुपचाप साम्राज्य के सबसे कीमती खजानों को लेकर निकलती है। वो ट्रेन जिसे आज ज़ार्स ट्रेजर ट्रेन कहा जाता है। इस ट्रेन में बताया जाता है कि झार के सोने की सलाखें, दुर्लभ हीरे, शाही मुकुटों के रत्न, रोमानोव परिवार के निजी आभूषण और खजाने भरी तिजोरियां थीं। ऐसा धन जिसकी कीमत आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर बताई जाती है। 1918 में जैसे जैसे बोल्शेविक सेना राजधानी पर कब्जा कर रही थी, यह ट्रेन उभरते तनाव के बीच साइबेरिया की ओर रवाना हुई ताकि शाही संपत्ति को विद्रोहियों के हाथों से बचाया जा सके। लेकिन फिर मानो इतिहास की किताब से उसका नाम ही मिट गया। किसी को नहीं पता वह किन स्टेशनों से गुजरी, कहां रुकी, किसने उसे रास्ते में रोका, या फिर क्या वह कभी अपने गंतव्य तक पहुंची भी या नहीं। कुछ कहानियां दावा करती हैं कि ट्रेन बर्फीले जंगलों में लुटेरों ने लूट ली। कुछ कहते हैं बोल्शेविकों ने उसे कब्जा कर लिया और खजाना गोपनीय रूप से बांट दिया। और एक धारणा यह भी है कि ट्रेन साइबेरिया की बर्फ से ढकी किसी छिपी घाटी में आज भी जिसकी तस पड़ी है, उसकी तिजोरियों में सोना आज भी पड़ा हुआ है। यही रहस्य, साजिश और इतिहास की दरारों में दबा हुआ सच ज़ार्स ट्रेजर ट्रेन को उन दुर्लभ खोई हुई ट्रेनों की सूची में रखता है जिनकी तलाश आज भी इतिहासकारों को उत्साहित करती है और खजाना शिकारियों की धड़कनें तेज कर देती हैं। क्योंकि अगर यह ट्रेन कभी मिल गई तो दुनिया को शायद रोमानोव साम्राज्य का सबसे बड़ा और आखिरी शाही खजाना देखने को मिलेगा। नंबर 4, द प्रिटोरिया मिंट ट्रेन, साउथ अफ्रीका। साल था 1900 का और दक्षिण अफ्रीका युद्ध की आग से झुलस रहा था। एंग्लो बोअर युद्ध अपने चरम पर था और ब्रिटिश साम्राज्य अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। इसी बीच प्रिटोरिया मिंट से एक ट्रेन रवाना हुई, एक ट्रेन जो सोने, कीमती सिक्कों और ब्रिटिश खजानों से लदी थी। यह सिर्फ एक सामान्य ट्रेन नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे कीमती धन था जिसे सुरक्षित जगह पहुंचाना इस युद्ध का अहम हिस्सा माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह ट्रेन युद्धग्रस्त इलाकों से गुजरी, बोअर विद्रोहियों ने रात के अंधेरे में इसे हाईजैक कर लिया और फिर इतिहास के पन्नों में इसका नाम एक रहस्य बन गया। ब्रिटिश सेना ने इसे खोजने की हर कोशिश की। सैनिकों ने जंगलों में छानबीन की, रेलवे ट्रैक पर निगरानी रखी, लेकिन ट्रेन का कोई ठोस निशान नहीं मिला। अफवाहें आज भी कहती हैं कि अरबों का सोना कहीं छिपा दिया गया। कुछ मानते हैं कि बोअर विद्रोहियों ने इसे दूर दूर की पहाड़ियों और जंगलों में बिखेर दिया ताकि कोई भी इसे आसानी से न ढूंढ सके। कुछ का कहना है कि सोना अब भी किसी गुप्त सुरंग या खाई में दबा हुआ है। हर नया सुराग केवल इतिहास के इस रहस्यमयी अध्याय को और गहरा करता है। प्रिटोरिया मिंट ट्रेन की कहानी सिर्फ एक खोई हुई ट्रेन की कहानी नहीं है। यह साहस, युद्ध, लालच और रहस्य का संगम है जिसने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को हमेशा के लिए रोमांचक और अनसुलझा बना दिया। खोजी इसे ढूंढने के लिए आज भी मैदानों में उतरते हैं, लेकिन ट्रेन और उसका खजाना अब भी एक रहस्य बने हुए हैं। एक ऐसा रहस्य जो हर नए सुराग के साथ लोगों की धड़कनें तेज कर देता है और इतिहास के पन्नों में अपनी स्याही गहराई से छोड़ जाता है। नंबर 5, जापानीज गोल्डन लिली ट्रेजर ट्रेन्स। दूसरे विश्व युद्ध की आग एशिया के कोने कोने तक फैल चुकी थी और जापानी सेना हर कब्जे वाले इलाके से अमूल्य खजाने लूटकर अपने लिए जमा कर रही थी। यही खजाने थे सोने की सलाखें, कीमती गहने, शाही और धार्मिक वस्तुएं, प्राचीन कलाकृतियां और अरबों डॉलर के अन्य अनमोल सामान। इसे सुरक्षित रखने के लिए जापानी सेना ने इन खजानों को भारी भरकम ट्रेनों में लाद कर एशिया के विभिन्न देशों से एक जगह से दूसरी जगह भेजा। लेकिन युद्ध का डर, बमबारी और बढ़ती प्रतिरोध सेना ने खजाने को सीधे सुरक्षित जगह तक पहुंचने नहीं दिया। कई ट्रेनें अचानक रास्ते में गायब हो गईं और माना जाता है
कि उन्हें भूमिगत सुरंगों और छिपी घाटियों में छिपा दिया गया। आज भी गोल्डन लिली ट्रेनों का रहस्य इतिहासकारों, खोजियों और ट्रेजर हंटर्स के लिए अनसुलझा पहेली बना हुआ है। सैकड़ों खोजी टीमें, स्थानीय कहानियां और पुराने दस्तावेज केवल सुराग दे पाते हैं। कभी ट्रेन के पटरियों के निशान, कभी भूमिगत सुरंगों में दबे धातु की आकृतियां, लेकिन असली खजाना हाथ नहीं लगता। कुछ कहते हैं कि अरबों डॉलर का यह खजाना अब भी कहीं छिपा है, जैसे इतिहास की गहराई में सोते हुए जाग रहा हो। जबकि कुछ मानते हैं कि इसे युद्ध के दौरान ही बटा दिया गया या चोरी कर लिया गया। हर अफवाह और हर सुराग इस कहानी को और रोमांचक और रहस्यमयी बना देता है। जापानी गोल्डन लिली ट्रेनों की दास्तान सिर्फ खजाने की नहीं, बल्कि लालच, युद्ध, रणनीति और इतिहास की सबसे गहरी साजिशों का संगम है। एक ऐसा रहस्य जो आज भी खोजियों की धड़कनों को तेज कर देता है और इतिहास के पन्नों में अपनी चमक छोड़ता है। नंबर 6, द बफलो बिल ट्रेन, यूएसए। अमेरिकी वाइल्ड वेस्ट के उस दौर में जब रेलगाड़ियां ही दौलत, डर और कहानियों का सबसे बड़ा जरिया थीं, तब एक रहस्य ऐसा पैदा हुआ जिसने पीढ़ियों तक लोगों की कल्पनाओं को जकड़ कर रखा। द बफलो बिल ट्रेन का रहस्य। यह कहानी किसी सरकारी दस्तावेज में नहीं, बल्कि उन यात्रियों, खनिकों और ड्राइवरों की फुसफुसाहटों में शुरू होती है जो दावा करते थे कि एक ट्रेन रात के सन्नाटे में गुजरी, जिसके डिब्बों में अपार मात्रा में चुराया गया सोना, चांदी और कीमती धातुएं भरी हुई थीं। यह कोई आम ट्रेन नहीं थी। यह संपत्ति इतनी विशाल बताई जाती है कि अगर आज मिल जाए तो छोटे मोटे देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाए। लेकिन इसकी कहानी वहीं से अजीब मोड़ ले लेती है, क्योंकि यह ट्रेन मंजिल तक पहुंची ही नहीं। वह बस यादों, कहानियों और कुछ रहस्यमयी निशानों में बदलकर गायब हो गई। वर्षों तक इस गायब ट्रेन के सुराग मिलते रहे। कहीं पहाड़ियों में एक जंग लगा लोहे का टुकड़ा, कहीं जंगलों में टूटी पटरियों का हिस्सा, तो कहीं किसी बूढ़े काउबॉय की गवाही कि उसने ट्रेन को आखिरी बार एक सुनसान घाटी में मुड़ते देखा था। कुछ कहते हैं कि लुटेरों ने ट्रेन को रोककर सोने को बांट लिया और फिर गाड़ी को जला दिया। कुछ का मानना है कि ट्रेन किसी बंद पड़ी सुरंग में फंसकर हमेशा के लिए दफन हो गई। तो कुछ का दावा है कि खजाना जानबूझकर छिपाया गया था ताकि उसे कभी खोजा ही न जा सके। खोजी टीमें भी समय समय पर निकलीं, धातु खोजने वाले उपकरणों, नक्शों और पुरानी कहानियों से लैस। लेकिन हर खोज नए रहस्य लाती, जवाब कभी नहीं। बफलो बिल ट्रेन की कहानी आज तक इसीलिए जिंदा है क्योंकि ये सिर्फ एक गायब ट्रेन की बात नहीं, बल्कि वाइल्ड वेस्ट की उस कच्ची, अनियंत्रित दुनिया की दास्तान है जहां खजाना, खतरा और कल्पना साथ साथ चलते थे। और शायद कहीं गहरी घाटियों या अनछुए जंगलों में वह ट्रेन आज भी खामोश खड़ी हो, अपने सोने की चमक के साथ किसी दिन दुनिया के सामने आने का इंतजार करती हुई। नंबर 7, द यूरल्स गोल्ड ट्रेन, रशिया। रूसी गृहयुद्ध के अंधेरे दौर में जब जारवादी व्हाइट आर्मी अपना साम्राज्य बचाने के लिए आखिरी कोशिशें कर रही थीं, तभी उन्होंने अपने पास मौजूद सबसे कीमती खजाने, लाखों रूबल के सोने से भरी एक विशाल ट्रेन को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की गुप्त योजना बनाई। यह ट्रेन रात की खामोशी में उराल पर्वतों की ठंडी हवाओं और बर्फीले जंगलों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, मानो अपने भीतर पूरे रूस का भविष्य छुपाए हुए हों। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यह ट्रेन ऐसे गायब हुई जैसे उसे धरती ने निगल लिया हो। न कोई मलबा मिला, न कोई गवाह, और न ही कभी यह पता चल पाया कि आखिरी बार उसका इंजन किस दिशा में दौड़ा था। वर्षों से लोगों ने अलग अलग कहानियां गढ़ी। किसी के अनुसार वह ट्रेन उराल की किसी छुपी घाटी में बर्फ के नीचे दबी पड़ी है। किसी का मानना है कि लाल सेना ने उसे चुपके से कब्जा कर लिया था, जबकि कुछ दंत कथाएं तो यह भी कहती हैं कि सोना रातों रात किसी गुप्त गिरोह द्वारा लूट लिया गया और ट्रेन को तबाह कर दिया गया ताकि कोई सुराग न बचे। और सबसे दिलचस्प बात, एक थ्योरी यह भी है कि व्हाइट आर्मी के उच्च अधिकारी ही सोने को लेकर फरार हो गए और इतिहास से उसका नाम मिटा दिया। पर इन सब दावों के बावजूद सच्चाई आज तक गहरे अंधेरे में दबी है। उराल्स गोल्ड ट्रेन अब भी रूस के इतिहास का वह रहस्य है जो जितना खोला जाए उतना ही और गहराता जाता है और हर बार एक नया रोमांच, एक नई उलझन छोड़ जाता है। इतिहास की पटरियों पर दौड़ती इन रहस्यमयी ट्रेनों ने हमें एक बात साफ साफ समझा दी है
कि दुनिया के सबसे बड़े खजाने हमेशा तिजोरियों में नहीं छिपे होते, कुछ समय के अंधेरों में गुम हो चुके होते हैं। कहीं जंगलों के बीच, कहीं बर्फीली घाटियों में, कहीं सीलबंद सुरंगों के अंदर, और शायद कुछ तो हमेशा के लिए रहस्य बन चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ।